संविधान की प्रस्तावना आत्मा है, यह बात स्वीकार की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकार की गई है और विभिन्न विद्वानों ने भी इसे माना है। ठाकुरदास भार्गव एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है, संविधान की पूंजी है और संविधान का आभूषण है और यही उचित स्थान है जहाँ से संविधान का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। यही उचित स्थान है जहाँ से हम संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। अर्नेस्ट बार्कर एक विदेशी विद्वान है, उन्होंने भी कहा कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा है, यह भारतीय संविधान का एक सम्मानित भाग है। प्रस्तावना को केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अंग माना है। इसमें संशोधन भी हो सकता है लेकिन आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। प्रस्तावना की जो शब्दावली है उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब यह आत्मा कैसे है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी केशवानंद भारती बनाम या बेरुवाड़ी मामले में भी इसे आत्मा स्वीकार किया था, बेरुवाड़ी में भी इसे आत्मा स्वीकार किया गया और केशवानंद भारती में भी इसे आत्मा स्वीकार किया गया। तो आत्मा है, कैसे है? आत्मा है। इसमें जो भार्गव का ये मत है कि यही उचित स्थान है जहाँ से हम संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब इस आत्मा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या में हमें कोई विभिन्न व्याख्याएं होती हैं, मान लीजिए किसी भी अनुच्छेद के संदर्भ में कोई इस तरह की व्याख्या करता है, कोई दूसरी व्याख्या करता है, कोई तीसरी व्याख्या करता है, तो ऐसे में यह कैसे डिफाइन किया जाए, यह कैसे माना जाए कि कौन सी इसकी सटीक व्याख्या है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रस्तावना की तरफ देखना पड़ेगा। प्रस्तावना में जो भी विचार व्यक्त किया गया है, जो भी धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है या समाजवाद की बात की गई है या अखंडता की बात की गई है या बंधुता की बात की गई है, तो इन बातों को सुनिश्चित करने वाली कौन सी व्याख्या है वही व्याख्या मानी जाएगी। तो प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, जो विचार व्यक्त किए गए हैं, जो तत्व बताए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम जो व्याख्या होगी उसको मानेंगे। इस प्रकार से यह आत्मा है। जैसे जब हम किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में होते हैं, जब कहीं कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें, तब हम क्या कहते हैं कि आत्मा की आवाज़ सुनो, वो जो कहे वही करो। तो वैसी संविधान में भी वही बात है कि विभिन्न अनुच्छेदों भागों को लेकर अगर विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं होने लगती हैं तो उसमें से किस प्रकार की व्याख्या को किसको माना जाए, उसके लिए हमारे पास प्रस्तावना है जो कि हमें मार्गदर्शन करता है। प्रस्तावना में जो उद्देश्य बताए गए हैं उन उद्देश्यों को कौन सी व्याख्या संपूरित करती है, पूरित करती है, उसी व्याख्या को हम मानेंगे। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है।